अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी तो भाई ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और अगर आपको लगता है रीजनिंग से डर और रीजनिंग में बहुत ही वीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो कि भाई कंप्लीट फ्री होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो भाई सभी लोग देखिएगा कि क्या हम इस बैच में क्या बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम रीजनिंग का कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं जिसमें हम भाई पूरा सिलेबस को जो है वो पूरी बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच है जो कि हमारे ऑल इंडिया में जितने भी हमारे सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनको पूरा का पूरा भाई कवर करेगा। जिन भी एग्जाम्स में हमारी रीजनिंग आती है भाई उनको पूरा ही कवर करेगा। ठीक है, हम प्रॉपर चीजों को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं खास। भाई सबसे पहले देखते हैं भाई रीजनिंग फाउंडेशन बैच है जो कि हम ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होने वाला, हमारा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर करने वाला है। जैसे कि हमारा एसएससी के एग्जाम्स हो गए सभी, ठीक है, हमारे रेलवे के एग्जाम्स हो गए, हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, डिफेंस के एग्जाम्स हो गए, यानी कि जितने भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी रीजनिंग आती है उनके लिए भाई ये बैच होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम इसमें डिटेल में जानेंगे हमारा प्लान क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम रीजनिंग को कैसे कैसे कवर करेंगे, क्या क्या बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों देखो, आपको पता ही होगा हमारा एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, आपको पता ही है हमारे जो मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाने हैं वो मार्च से स्टार्ट होने वाले। सबसे पहले क्या होना होगा भाई, हमारा एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन, देखो कैलेंडर तो आ चुका है, नोटिफिकेशन जो आएगा वो मार्च लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, 1-1.5 महीने बाद पेपर भी हो जाएगा। वैसे ही हमारा सीएचएसएल हो गया, वैसे ही हमारा क्या हो गया, हमारा एमटीएस हो गया, हमारा स्टेनोग्राफर हो गया, हमारा सिलेक्शन के एग्जाम्स हो गए, सिलेक्शन फेज के एग्जाम्स हो गए, एसएससी सीपीओ हो गया, हमारा एसएससी क्या हो गया भाई, एसएससी जीडी वगैरह हो गया। तो भाई ये सभी भर्ती आपके पास सुनहरे मौके हैं भाई। इस पूरे 2026 में क्या है ना, बहुत एग्जाम्स हमारे होने वाले हैं। लगभग 9 से 10 एग्जाम्स जो हैं वो एसएससी में होने वाले हैं। अभी हमारे एसएससी में 9 से 10 एग्जाम होने वाले। उसके बाद अगर हम रेलवे की बात कर लें तो भाई रेलवे में भी एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स होने वाले हैं। आपको पता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रीजनिंग मतलब रेलवे ने क्या किया, वो अपना प्रॉपर जो कैलेंडर आउट किया है। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि रेलवे ने अपना कैलेंडर भी आउट किया है। ठीक है, और बैंकिंग के भी हमारे काफ़ी एग्जाम्स हैं तो जो हो रहे हैं और होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिफेंस को भी हम प्रॉपर कवर करेंगे। ठीक है, डिफेंस में भी हमारे जिन एग्जाम्स में रीजनिंग आती है तो हम उनको भी प्रॉपर कवर करेंगे। जैसे कि हमारा एयरफोर्स हो गया, हमारा नेवी हो गया। ठीक है, तो जितने भी हमारे डिफेंस के एग्जाम हो गए, हमारे देखिए पुलिस का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल्स के एग्जाम हो गए, हेड कांस्टेबल होगा, यूपीएसआई वगैरह होगा, जो भी हमारे एग्जाम्स आते हैं भाई हम उनको सबको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखो रेलवे बात कर ली, बैंकिंग पे बात कर ली, डिफेंस पे बात कर ली है। बैंकिंग का अभी आपको पता ही होगा, मतलब रेलवे का अगर आपको पता ही होगा कि भाई हमारा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है। सबसे पास जो है वो वही एग्जाम्स होने वाला है। हमारा आरआरबी एएलपी का एग्जाम चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे भाई, सबको टारगेट करके चलेंगे और क्या करेंगे भाई, सबको क्या करेंगे, बेसिक से जीरो तक, मतलब बेसिक से हम एडवांस लेवल तक इसमें सब चीज़ों को कवर करेंगे। हम इसमें देखो फोकस क्या कर रहे हैं, फोकस ये कर रहे हैं भाई, सबसे पहला जो है वो हमारा कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है, बिल्कुल फ्री बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से फ्री कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। आप आराम से इत्मीनान के साथ पढ़िएगा, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपके रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बन जाएंगे। तो हम देखिए फोकस जो सबसे पहले करें भाई, रीजनिंग का जो कंटेंट है बिल्कुल फ्री है भाई कोर्स। उसके बाद जो फोकस हमारा रहेगा भाई, बेसिक टू एडवांस लेवल का फोकस रहेगा। यानी कि भाई बिल्कुल भी हम जैसे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, हम लोगों ने जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया उसको क्या करेंगे भाई, हम बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। यानी कि भाई सबसे पहले क्या भाई, बेसिक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम टफ क्वेश्चंस करेंगे। हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है उसको पूरा का पूरा हम पकड़ के चलेंगे। ठीक है, वैसे ही आइए देख लेते। और हाँ, एडिक्विटी जो हमारी संस्था है भाई, उसका जो पूरा पैटर्न है हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं भाई। एडिक्विटी पैटर्न पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और एडिक्विटी
पैटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडुकेटिव पैटर्न कवर, ठीक है, पूरा ही कवर करेंगे इसमें हम, तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भाई, हम पूरा फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। तो दूसरा हमारा क्या भाई, आपको हम बेस्ड ऑफ बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक, हम केवल और केवल वही टारगेट करेंगे भाई। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आना है, हमें वो नहीं पढ़ना है बिल्कुल कि भाई जो हमारे एग्जाम में आएगा ही नहीं और हम पढ़े जा रहे हैं। ठीक, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा क्या है भाई, तीसरे कॉन्सेप्ट बात भाई, जो भी हम टॉपिक उठाएंगे, जो भी हम चैप्टर उठाएंगे, उसको क्या करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या होता है भाई, बेस जब हमारा बनेगा अच्छा, जब हमारा बेस अच्छा होगा तभी तो हम मीनार उस पर अच्छी बना पाएंगे, तभी तो हम बिल्डिंग या इमारत अच्छी बना पाएंगे ना उस पर। तो वो चीज़ है, तो हम सबसे पहले भाई कोई चैप्टर जैसे हमने उठाया, उसका क्या करेंगे, हम करेंगे भाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मेथड से, बिल्कुल आराम से, जीरो से हाई लेवल तक, जीरो से एडवांस लेवल तक, जीरो से हीरो लेवल तक हम चीज़ों को प्रॉपर करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे जो भी बच्चे हैं भाई, जो कमज़ोर बच्चा हुआ या जो फिर होशियार बच्चा हुआ या जिसको थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, तो उन सभी बच्चों के लिए क्या होगा भाई, ये कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी भी टाइप के बच्चे को नहीं होने वाली है। दूसरा, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमको क्या है भाई, इजी क्वेश्चंस भी हम करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मल क्वेश्चंस भी करेंगे, हम टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हमारे सब एग्जाम्स ऐसे कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बाकी हमने कॉन्सेप्ट, ठीक, उसके शॉर्ट ट्रिक भाई, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भाई, कॉन्सेप्ट तो हमारा कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे भाई एग्जाम में क्या मांगता भाई, कॉन्सेप्ट से हम एग्जाम में करने जाएंगे तो क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आना चाहिए, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, कम टाइम होता है, तो उस कम टाइम में हम क्वेश्चंस को देखते ही कैसे उड़ा दें, तो हम वो चीज़ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम सीखेंगे भाई। और एक और मेथड है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन का, हम ऑप्शन को कैसे झट से देखते ही एलिमिनेट कर देंगे, तो हम वो चीज़ें भी इस क्लास में सीखेंगे, इस फाउंडेशन बैच में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है भाई हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई, बढ़िया तरीका से पढ़ने वाले भाई। हम किसी भी चैप्टर को जैसे उठाया हमने, जैसे मान लीजिए नंबर सीरीज को उठा लिया है, ठीक, मिसिंग नंबर को उठा लिया, या स्लॉक्स को उठा लिया, या डाइस को उठा लिया, सिटिंग अरेंजमेंट को उठा लिया, ठीक है, या फिर हमने बैंड डायग्राम का क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, कोई भी हमने क्वेश्चन जो ले लिया या कोई भी चैप्टर हमने ले लिया, तो हम उसको क्या करेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, जो कि हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। और जो भी हम चैप्टर और जो भी हम टॉपिक उठाएंगे वो क्या करेंगे भाई, एक दिन एक टॉपिक एक चैप्टर खल्लास, यानी कि हम 1 घंटे में एक चैप्टर खल्लास, जैसे कि आपको पूरा प्रॉपर हम लाएंगे, इजी, नॉर्मल और क्या फिर टफ क्वेश्चंस लाएंगे, उसमें हमारे सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे, जैसे कि हमारे एसएससी के एग्जाम्स हो गए, हमारे रेलवे के एग्जाम्स हो गए, हमारे डिफेंस के एग्जाम्स हो गए, हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, जितने भी हमारे ऑल इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, उन जिनमें भी रीजनिंग आती है भाई, उनको हम प्रॉपर कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि भाई किसी भी टाइप के बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आइए फिर हमारा देखिए, हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जब पढ़ लेते तो हमारा क्या होता है कि भाई एक एक चैप्टर जब हमारा कवर होता चला जाता तो हमें प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमें रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमें क्या भाई, हमने जैसे मान लो रीजनिंग का कोई भी स्लॉक्स का मान लीजिए हमने चैप्टर पढ़ लिया, या हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, और हमने क्या किया भाई, टॉपिक पढ़ लिया, हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली, तो वहाँ पर संभावना होती है कि भाई हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया या इस चैप्टर को पढ़ लिया, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमसे गलत नहीं होगा। तो वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा बन जाती है कि भाई अब जब हम मॉक देंगे तो वहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा मॉक में स्कोर इंक्रीज होगा, क्योंकि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं बता लूँगा, तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम फिर बात कर लेते हैं भाई, हम इसमें और क्या करेंगे बेहतरीन, तो हम क्या करेंगे भाई, बच्चों का सबसे बड़ा रहता है कि भाई हमारे एग्जाम में क्या होता है कि भाई जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट करने का मतलब ये है कि हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे टाइप्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। डेटा तो चेंज करेंगे करेंगे भाई, डेटा अगर सेम दे देंगे तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सेम डेटा के भी क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में,
तो हमारा फोकस पूरा पूरा रहेगा कि भाई जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी साथ साथ में हमें कवर किया जाए भाई, जिससे कि हमारे क्या हो आने वाले एग्ज़ाम में हमें उसका प्रॉपर पैटर्न पता चलता रहेगा, प्रॉपर चीज़ें पता चलती रहेंगी कि भाई ये लेवल किस टाइप का पूछ रहा है, किस टाइप का पैटर्न दे रहा है, या एडुकेटी जो हमारी संस्था है वो भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वहाँ से हम चीज़ों को पकड़ पाएंगे। जब हम चीज़ों को पकड़ पाएंगे अच्छे से, जब पकड़ पाएंगे तभी हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑल पीवाईक्यू हम कवर करते हुए चलेंगे। फिर जो ऑल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं भाई, मॉक क्वेश्चंस जो भी होते हैं, हम उनको भी साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें भाई डाउट सपोर्ट भाई आपको मैंने बोला है भाई, मैं इसी वजह से यहाँ पे हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं आपको लिए सिखाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। आप जो भी समझे, मैं आपकी जो भी परेशानी है, जो भी डाउट है, जो भी दुख दर्द पीड़ा है रीजनिंग में, या आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, पढ़ने में चीज़ें नहीं लग रही हैं या मन नहीं लग रहा भाई, आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी है वो एक तरीके से हमारी परेशानी है, ठीक, उसको सॉल्व करना हमारा कर्तव्य है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व किया जाए। ठीक, अगर रीजनिंग में किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आती है, जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। ठीक है, और सपोर्ट के लिए अगर चाहें आप, तो हम, अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चलाते हो तो भाई हमें क्या कीजिएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। हमारे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे हमारा टॉप करो एसएससी के नाम से चैनल है, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी टॉप करो एसएससी के नाम से चैनल है। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप पे भी टॉप करो एसएससी के नाम से चैनल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप चैनल हमारा, तो भाई नंबर ये है हमारा, इस नंबर पर ज्वाइन कर लीजिए, 75 18 97 और 82। ठीक है, इस नंबर पे आप अगर क्या करेंगे भाई, हमको मैसेज करेंगे तो हम ऐड कर देंगे आपको, या फिर हम क्या करेंगे भाई, वीडियो की लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक लगा देंगे, व्हाट्सएप चैनल की, हमारे इंस्टाग्राम चैनल की, हमारे टेलीग्राम चैनल की। वहाँ पे जाके आप ऐड हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे हमें सबसे ऐड हो जाएंगे तो हमारे क्या होगी, डाउट तो सॉल्व होंगे ही होंगे। हम वहाँ पे आपके लिए सोच रहे हैं कि भाई फ्री जो है वो पीडीएफ से भी आपको प्रोवाइड करें भाई, फ्री जो पीडीएफ्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो फ्री कंटेंट जो है वो आपको वहाँ से मिलता रहेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद भाई टारगेट जो है वो हमारा क्या रहना चाहिए भाई, टारगेट जो है हमारा वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स का टारगेट रहने वाला है। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके आएंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा वो चीज़ें आप अगर करते जाएंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, जी जान लगा के प्रॉपर तरीके से एक भी दिन ना मिस करते हुए हमें क्लास को पूरा फॉलो करना है, इस बैच को। हाँ, जिस बच्चे ने भी इस बैच को प्रॉपर फॉलो कर लिया भाई, उस बच्चे के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर आएंगे। और जो आपने सपना देखा है कि भाई इस बार अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने खानदान का नाम रोशन करना, अपने आप को जो देखा था हमने सपना, जो हमने देखा था सपना बचपन में कि भाई हमको वर्दी पहननी है, या फिर हमको भाई क्या बनना है, रेलवे में ऑफिसर बनना है, या फिर हमको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, या फिर हमको क्या करना है भाई, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या बहुत बड़ा इंसान बनना है, या कोई एक बेहतरीन सी डबल स्टार ट्रिपल स्टार वाली जॉब चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है भाई, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से लगना पड़ेगा, खुद को क्या करना पड़ेगा, आग में झोंकना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा, तभी क्या होगा भाई, आप लोग जीत पाएंगे। हाँ, मेहनत करोगे, खुद पे भरोसा रखोगे, मतलब कहने का यही है कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सा होना चाहिए भाई, उठो और पागलों की तरह मेहनत करो, उठो और पागलों की तरीके से मेहनत करो, और तब तक करो जब तक जहाँ पे आपने सोचा है वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी पीठ पीछे बुराइयाँ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने पे अड़िग रहना है, जिद्दी बने रहना है, पागल बने रहना है, दूसरों की नज़रों में मूर्ख बने रहना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से वादा करो कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब खुद से और खुद की ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे ना,
1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, लेकिन भाई एक दिन जरूर फटेगा, फटेगा और भाई उसी दिन आपकी सफलता जो है शोर मचा देगी और लोग कहेंगे कि भाई ये रातों रात क्या हो गया, भाई अमीर हो गया। उनको क्या पता कि आपने इस एक सिलेक्शन के लिए कितनी मेहनत करी, कितनी रातें जागी, कितनी बार रोए, कितनी बार खुद ही रो के चुप हो गए। तो दोस्तों वही चीज़ है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे यकीन रखिए, खुद की मेहनत पे भरोसा रखिए, खुद को डे बाई डे इम्प्रूव कीजिए, खुद को डे बाई डे दिखाइए, खुद पे काम कीजिए। एक ना एक दिन आप जरूर जीतते रहेंगे, इस बात की गारंटी है। ऐसे लाखों लोग हुए जिनको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने भी सिलेक्शन लिए, उन्होंने भी बढ़िया बिजनेस बनाया, उन्होंने भी बहुत बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक किए, बहुत एग्ज़ाम्स क्रैक किए। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी क्या करना, खुद पे भरोसा रखना, मेहनत पे भरोसा रखना, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है ना, पूरी प्रोसेस का आनंद लीजिए, उसके साथ क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ जितनी भी मेहनत कर पाए आप, मतलब दिन रात एक कर दीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, भगवान भी कहेगा जा ले जा बेटा, ये तेरी बारी। ठीक है, हाँ। फिर आइए, हमने क्या किया भाई, टारगेट को पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं भाई इसमें और बेहतर और बेहतरीन हम क्या कर सकते हैं भाई। हाँ, हम कुछ आपको एक्सप्लेन कर देते, थोड़ा सा ये डाउट होगा बच्चों का कि सर जो हम आप बैच ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर जब से मान लीजिए कुछ लोग बैच लाते हैं कि रेलवे का बैच हो गया, हमारा एसएससी जीडी का बैच हो गया, हमारा यूपी कांस्टेबल का बैच हो गया, यूपी एसआई का बैच हो गया, सीजीएल का बैच हो गया, एमटीएस का बैच हो गया, ठीक है, हमारा सीएचएसएल का बैच हो गया, तो सर उसमें अलग अलग हमारी रीजनिंग आती, अलग अलग मैथ आते। हाँ भाई, ये बात थोड़ी सी सच है। क्या है भाई, देखो रीजनिंग के हमारे 25 से 30 चैप्टर होते हैं, ठीक, तो उनमें से क्या होता है, जितने भी हमारे ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, तो उनमें लगभग 70 से 80% चैप्टर सेम होते हैं। समझ गए ना। तो भाई जब हम रीजनिंग को पढ़ ही रहे हैं, हम चाहे जीडी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हम सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हम सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हम एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हम जीडी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हम कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हम यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे हम बैंकिंग के लिए, चाहे हम डिफेंसिंग के लिए पढ़ रहे हो, डिफेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आना तो वही है, बस 80% हमें आना, 20% थोड़ा सा अलग से पूछेंगे। अलग से कहने का मतलब हो गया कुछ चैप्टर इसमें नहीं होंगे इस एग्जाम में, कुछ उस एग्जाम में होंगे, तो हमको वो 20% तो कवर करना, 80% तो सेम ही है। जब भाई हम एसएससी को ही पढ़ रहे हैं, हम एसएससी के ही फॉर्म भर रहे हैं, रीजनिंग एसएससी में भी सेम है, रेलवे में भी सेम है, बैंकिंग में भी सेम है, डिफेंस में भी सेम है भाई, बस थोड़ा सा लेवल का एग्जाम टू एग्जाम वैरी करता है लेवल। तो हमें क्या करना है भाई, जब हम 80% चीज़ें सेम हैं तो हम भाई एसएससी में डाल देंगे, हम रेलवे में भी डाल देंगे, बैंकिंग में भी, डिफेंस में भी। हमें तो जॉब से मतलब है ना भाई, हमें तो एट द एंड क्या है भाई, जॉब से मतलब है। अब चाहे वो हमारी रेलवे में लगे, चाहे वो एसएससी में लगे, चाहे हमारी डिफेंस में, चाहे बैंकिंग में, हमें तो जॉब ही चाहिए भाई, हमें तो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी चाहिए, जो कि हमें भाई मिल ही जाएगी अगर हम अच्छे से मेहनत करें। तो 80% केस में यही होता है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कुछ जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या होता है भाई, हमारे चीज़ें ये पूछी जाती हैं, तो हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई चैप्टर्स जो है हमारे सेम रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो मैं कुछ चैप्टर्स के जो है वो नाम आपके लिए लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि देखिए, आप अगर कोई भी एसएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की कर रहे हैं, ठीक, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम्स हो गया या डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो गया, ठीक, जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम्स में होते भाई, देखो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई रीजनिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, बस थोड़ा सा लेवल तो वेरी करेगा भाई एग्जाम टू एग्जाम। तो हमारा देखो भाई नंबर सीरीज हो गई, ठीक, हमारी नंबर सीरीज हो गई, ठीक, ये सब चैप्टर भाई सब में सेम है, सब में कॉमन चैप्टर्स हैं, ये भाई यही आने हैं, ठीक। नंबर और मिसिंग नंबर हो गया हमारा, मिसिंग नंबर हो गया हमारा, ठीक है, हमारा स्लॉक्स हो गया,
हमारा वेन डायग्राम हो गया, ठीक, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। हमारा और क्या हो गया भाई, देखो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, लॉक्स, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक, हमारा एनालॉगी हो गया, ठीक है, हमारा फिगर काउंटिंग हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया। तो देखो भाई चैप्टर्स जितने भी हों, टॉपिक्स जितने भी हों, लगभग भाई 80% जो है वो हमारे सेम ही पूछे जाते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे जैसे कि हम बात कर लें पेपर कटिंग की, बात कर लें, पेपर कटिंग हो गया, ठीक है। इसमें भी आपकी मिसिंग फिगर की सीरीज आती है, मिसिंग फिगर की सीरीज आती है, ठीक है। और अगर हम देख लें तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग भी हमारा अच्छा चैप्टर है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। और हम देख लें, बात अगर कर लें तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट्स, और हमारा क्या हो जाएगा, एजम्पशंस हो जाएंगे, एजम्पशंस हो जाएंगे। तो भाई चैप्टर्स तो आपके एग्जाम में सब सेम ही आने वाले हैं भाई। ये जितने भी आप बताइए, आप बताइए कि जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं कि भाई आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। जो एसएससी के एग्जाम्स हो गए, हमारा सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, हमारा एमटीएस हो गया, हमारा एसएससी जीपी हो गया, ठीक है, हमारे एसएससी सीपीओ हो गया, हमारा क्या हो गया भाई, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर भाई कांस्टेबल हो गया, ऐसा यूपीएसआई हो गया, जितने भी हमारे एग्जाम्स होंगे भाई सब में बताइए आप कौन सा चैप्टर नहीं पूछा जाता है, सब पूछे जाते हैं भाई, सब चैप्टर्स आपके आते हैं, यही आते हैं। मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, और भी चैप्टर्स हैं भाई। हमने बताया ना कि ये कंप्लीट बैच होने वाला, बिल्कुल फ्री आउट ऑफ कॉस्ट होने वाला, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, ठीक। आप इसको क्या कीजिएगा भाई, ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे से प्रॉपर चीज़ों को कीजिएगा, पढ़िएगा। इसमें आपको क्या होगा भाई, सिलेक्शन गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें आपको करनी है, और करते जाइएगा तो ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन इस बार होगा, जो आपने सपना देखा वो पूरा होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया भाई, जितने भी हमारे एसएससी, रेलवे और डिफेंस में एग्जाम होते हैं उनमें सब हम इन चीज़ों को प्रॉपर बाई कवर करेंगे, ठीक है। और हमने इसमें क्या टारगेट है भाई, एक चैप्टर को लाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म, जिससे कि क्या होगा भाई, जल्दी से जल्दी हमारा जो कोर्स है वो मैक्स टू मैक्स 1 महीना 1.5 महीने में भाई ख़त्म भी हो जाएगा। हमें क्या भाई, हमारा एग्ज़ाम जो है 31 मार्च से हमारे फॉर्म एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। हम उनको टारगेट करके चल रहे हैं भाई, एसएससी के जो अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ठीक, हम टारगेट उनको भी कर रहे हैं जो चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। लेकिन हमारा और ज़्यादा फोकस जो है, बहुत ज़्यादा फोकस है वो हमारे क्या है, आने वाले एग्ज़ाम्स पे है। उससे क्या होगा, जिन बच्चों के भाई हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन बच्चों का क्या है, 25 से 30 दिन में जो है वो सिलेबस भी कवर हो जाएगा, एक दिन में एक चैप्टर प्रॉपर खल्लास हो जाएगा, और सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम सिलेबस को यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, यहाँ पे देखो सिलेबस ख़त्म करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, यहाँ पे हर चीज़ करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे प्रॉपर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ख़त्म कर लेंगे, देन इसके बाद तुरंत हम प्रैक्टिस बैच ले आएंगे। जब हम प्रैक्टिस बैच लाएंगे एग्ज़ाम से पहले पहले 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने पहले, एग्ज़ाम से पहले हम प्रैक्टिस बैच लाएंगे, उसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या क्या होगा भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप लोग जाएंगे और एग्ज़ाम में झंडे गाड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ें हैं सब, हम इसमें चीज़ें प्रॉपर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम क्लास जो है हम आपको बता देते हैं, क्लास जो है वो हमारी स्टार्ट होने वाली है कल से। हम कल से जो है वो क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्लास जो है वो हमारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, क्लास स्टार्ट, ठीक है। क्लास जो स्टार्ट होगी वो हमारी कल से होगी, हमारी कल से होगी, कल शाम
कल शाम 8 PM। ठीक है भाई, डेली जो है हमारा टाइम नोट कर लीजिएगा भाई। 8 PM पे जो है वो हमारी क्लास पर डे स्टार्ट होगी। पर डे हमारी 8 PM पे क्लास आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें भाई, जुड़ना ना भूलें। आप लोग इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, आपका एग्जाम जो है भाई निकलेगा ही निकलेगा। ठीक, आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है भाई, उसमें हम आपको प्यार करा देंगे, उससे आपको हम मोहब्बत करा देंगे भाई। इससे बड़ी मैं आपको बात नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। और क्या कीजिएगा भाई, ऐसे ही मोटिवेट बने रहिए, ऐसे ही जी जान से मेहनत करते रहिए। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जी जान से मेहनत करते हैं। किन किन परिस्थितियों में आप लोग पढ़ते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को आप मैनेज करके पढ़ते हैं, मैं एक एक चीज़ आपकी फील कर सकता हूँ, आपको समझ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। हम रीजनिंग के सेक्शन में आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, अब इतना ही रखते हैं। अगर भाई इसमें कुछ भी छूट गया हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और हमको बता दीजिएगा कि सर आपका ये छूट गया, एक बार आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें सब चीज़ जो हमने बताई वो प्रॉपर कवर करेंगे। जो हम वादा करते हैं वो हम निभाते भी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने भाई योद्धा सीरीज SSC GD के लिए चलाई थी, 20 दिन 20 मैराथन। उसको बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। ठीक है, उसको हमने प्रॉपर जब जब बोला था भाई, प्रॉपर हमने हर दिन वीडियो प्रोवाइड किया है उनको, और प्रॉपर हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हुई है। हम ऐसा नहीं करते वादा करके मुकर जाए, ऐसा नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो हमने अगर स्टार्ट कोई चीज़ की है तो वो प्रॉपर भी ख़त्म भी करेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है भाई, आप किस किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। और दूसरा, इस बैच को हम क्या नाम दें वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा भाई। इसी वजह से मैंने नाम तो काफ़ी देख रखे हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिसाइड करें कि इस बैच का हम नाम क्या दें। ठीक है, तो मिलते हैं हम दोस्तों क्लास में। जय हिंद, जय भारत।